नमस्कार। 2014 में जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय लोगों ने कांग्रेस के विरोध में और बीजेपी के समर्थन में वोट किया, क्योंकि देश में मुख्य रूप से दो पार्टी सिस्टम है। अधिकांश वोट शीर्ष की दो पार्टीज के पास है, कांग्रेस और बीजेपी, जो कि किसी राज्य या केंद्र में या तो अकेले चुनाव लड़ती हैं या फिर गठबंधन के साथ रहती हैं। लेकिन क्योंकि अधिकांश वोट इन्हीं दो पार्टीज के पास रहता है, इसलिए अगर आपको पार्टी किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन करना है तो आपको अपोजिशन की जो ये दूसरी पार्टी है इसको वोट देना पड़ेगा, और अगर आपको जो पार्टी सत्ता में है उसको ही कंटिन्यू करना है तो उसको ही आपको कंटिन्यू करना होगा। ये चर्चा मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्ष 2027 में, अगले साल, उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव में आप ये देखेंगे बहुत सारी छोटी पार्टीज आ जाएंगी। कई जो कैंडिडेट्स होंगे वह बिना किसी पार्टी के निर्दलीय आ जाएंगे। ये जो लोग हैं या ये जो छोटी पार्टीज हैं, ये चुनाव नहीं जीतेंगी, भले ही वह उत्तराखंड क्रांति दल हो, वह भले ही वह आम आदमी पार्टी हो या कोई भी दल हो। ये केवल जो जीतने वाली और हारने वाली पार्टी के बीच में जो वोट का डिफरेंस है, जो बीच में वोट है, उस वोट को ये जितनी भी ये पार्टीज हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, निर्दलीय, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको ये क्यों? इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में भी अधिकांश वोट बीजेपी और कांग्रेस के पास है। तो अब आपको विचार केवल ये बनाना है कि यदि आप बीजेपी को ही लाना चाहते हैं, कंटिन्यू कराना चाहते हैं, तो आप बीजेपी को ही वोट करें। अगर आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिना किसी डाउट के फिर आप कांग्रेस को वोट करें। इसके अलावा अगर आप वोट करेंगे तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, और जो आप एक अपने दिमाग में बना लेंगे कि कोई छोटी पार्टी आके यहाँ उत्तराखंड में वह सरकार बनाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको इस हिसाब से भी समझना चाहिए। तो अगर आप 2027 में सरकार बदलना चाहते हैं तो कांग्रेस के समर्थन में वोट करें, और अगर नहीं बदलना चाहते तो बीजेपी के समर्थन में वोट करें। आशा है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।